हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए हमारे एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमने जो है कुछ टॉपिक को देख लिया था, कुछ टॉपिक हमारे रह गए थे जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है आपका मौर्य साम्राज्य। उसके बाद हम जो है ब्राह्मण साम्राज्य को देखेंगे, गुप्त साम्राज्य को देखेंगे और साथ ही साथ जो है हम दक्षिण भारत के इतिहास को भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है आपको एंशिएंट हिस्ट्री करके जो है एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ से आप इससे पहले के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य। और साथ ही यहाँ मैं ये बता दूं कि हम हिस्ट्री की क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हिस्ट्री की क्लास में हमें 3 पार्ट में डिवाइड करके हमने पढ़ना था। एक तो हमने मॉडर्न देखा था, मिडाइवल और एंशिएंट। तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको भी आप जो है प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आगे हम जो है एंशिएंट हिस्ट्री की हमारी जो है कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किया था और उसी को हम जो है कंटिन्यू करते हैं और जल्द ही जो है हम एंशिएंट हिस्ट्री को भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम जो है मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो प्रमुख शासक रहे हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो प्रमुख शासक जो रहे हैं वो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और अंतिम शासक रहा है बृहद्रथ। ठीक है, जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मेनली हमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मगध साम्राज्य में हमने देखा था कि मगध साम्राज्य का आखिरी शासक था घनानंद। ठीक है, और घनानंद को ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और फिर जो है मौर्य साम्राज्य की इन्होंने स्थापना करी थी। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि हम जो मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, इसके स्रोत क्या है कि हाँ मौर्य साम्राज्य प्राचीन इतिहास में था। तो सबसे पहले हम स्रोत को 2 तरह से बांट के यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो हम इसको साहित्यिक स्रोत में देखेंगे और दूसरा जो है हम इसको पुरातात्विक स्रोत में बांट के देख सकते हैं। अगर साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इंडिका। इंडिका एक बुक है मेगास्थनीज की। तो इसमें जो है हमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी देखते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से बुक है विशाख दत्त की। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी मौर्य साम्राज्य की मिलती है। इसमें मेनली मिला ये है कि चंद्रगुप्त ने जो है चाणक्य जो इनके गुरु थे तो चाणक्य की सहायता से जो है घनानंद को पराजित किया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये किसमें पता चलता है? तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में। अर्थशास्त्र देखते हैं, चाणक्य की थी। अर्थशास्त्र जो बुक है ये मेनली जो है राजनीतिक और लोक प्रशासन से संबंधित बुक थी। ठीक है, तो इसमें भी जो है हमें जो मौर्य साम्राज्य में जो कैसा राजनीतिक शासन था, प्रशासन था, ठीक है, इस बारे में जो है हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। और कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, जैन है, बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो इन सारी चीजों से भी जो है हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक की बात करते हैं तो रुद्रादमन में जो है आपके जूनागढ़ का जो अभिलेख है रुद्रादमन का, उसमें से जो है हमें पता चलता है। साथ ही साथ जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं इसको भी हम आगे डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो जो अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें भी जो है हमें इसके बारे में पता चलता है। मेनली जो स्तूप है, मृद भांड है, ठीक है, लेख हैं, सिक्के हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं, इन सारी चीजों से भी जो है हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब चलिए हम जो है पहले एक एक करके जो है सारे शासक को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है मौर्य काल में जो प्रशासन रहा है, आर्थिक व्यवस्था कैसी रही है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही है, उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और थर्ड वीडियो में जो है हम मौर्य जो कालीन कला थी, वास्तुकला थी, उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम जो है शासक को देखते हैं जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, ठीक है, जिससे जो है चीजें हमें याद रखने में आसानी होगी। तो ये हमने देख लिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है
322 बीसी में जो चाणक्य है, तो चाणक्य की सहायता से जो है मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक था घनानंद, इसको क्या किया था, पराजित किया था और मौर्य साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू होता है, सबसे पहला शासक हमने देखा था वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने अपने शासन के दौरान क्या क्या चीजें की है इसको देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल रहा है वो 322 बीसी से 298 बीसी तक का रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो चंद्रगुप्त ने जो है पश्चिमोत्तर में जो तत्कालीन यूनानी शासक था, ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था यूनानी आक्रमण और ईरानी आक्रमण को। तो चंद्रगुप्त ने जो पश्चिमोत्तर का जो यूनानी शासक सेल्यूलोस निकेटर को क्या किया था, पराजित किया था और उसके साथ क्या की थी, एक संधि की थी। और उस संधि में क्या था कि सेल्यूलोज का जो क्षेत्र था, कंधार वाला क्षेत्र था, काबुल का जो क्षेत्र था, ठीक है, हेरात था, बलूचिस्तान था, ये सारे प्रदेश उन्होंने किसको दे दिए थे, चंद्रगुप्त को दे दिए थे। तो इससे ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त ने जो है निकेटर थे जो यूनानी शासक था उसको पराजित किया था और संधि की थी, और संधि में जो है उन्होंने कंधार, काबुल, हेरात को जो है चंद्रगुप्त को दे दिया। इसका वर्णन जो है एपियानस द्वारा जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर हम चंद्रगुप्त के साम्राज्य को देखें कहां से कहां तक था, तो उत्तर पश्चिम में जो ईरान है, जो आप फारस की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, वहां से लेके जो बंगाल है वहां तक जो है इसका क्षेत्र रहा है, और उत्तर में जो कश्मीर वाला क्षेत्र है, ठीक है, कश्मीर से लेके दक्षिण में जो कर्नाटक में जो मैसूर है, ठीक है, तो पूरा जो साम्राज्य रहा है वो किस साम्राज्य का फैलाव रहा है, तो मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, विष्णुगुप्त जो है, विष्णुगुप्त को जो चाणक्य है, ठीक है, तो चाणक्य का नाम ही क्या है, विष्णुगुप्त है, और इन्हीं को जो है कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर नाम कहीं पे बदल के दिया जाता है तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि विष्णुगुप्त को ही जो है चाणक्य और कौटिल्य कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि विष्णुगुप्त जो है किसका दूसरा नाम है, तो चाणक्य का। ठीक है, तो ये जो है कौन थे, तो चंद्रगुप्त जो मौर्य है राजा थे, उनके जो है ये प्रधानमंत्री थे, कौन, विष्णुगुप्त। ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, और अर्थशास्त्र की रचना में इन्होंने जो है, नाम है अर्थशास्त्र तो ऐसे लगता है जैसे ये इकोनॉमी से संबंधित होगा, लेकिन इसमें जो है अर्थशास्त्र में जो प्रशासन संबंधी जितने नियम है उसका उल्लेख जो है अर्थशास्त्र में किया है, किन्होंने, चाणक्य ने। और इसी में इन्होंने जो है सप्तांग सिद्धांत दिए हैं, और इस सप्तांग सिद्धांत में 7 लोगों का जो इन्होंने वर्णन किया है, जिसमें आपका राजा है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष, दंड और मित्र। ठीक है, तो ये सब जो है इनके सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत है। अब यहाँ पे देखते हैं, मेनली पूछा जाता है कि जो चंद्रगुप्त का महल था वो किसका बना हुआ था, तो चंद्रगुप्त का जो महल था वो मेनली जो है लकड़ी से जो है बना हुआ था। और इसके बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो जब पाटलिपुत्र में एक जगह है बुलंदी नगर और कुम्हार, ठीक है, वहां की खुदाई की गई थी, उससे ये पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त का जो महल था वो किससे बना हुआ था, लकड़ी से। ठीक है, आगे देखते हैं, एक जूनागढ़ अभिलेख है, तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता क्या चलता है कि जो चंद्रगुप्त का जो शासन काल था, ठीक है, उसके टाइम पे एक झील का निर्माण हुआ था, सुदर्शन झील, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में जो है इसके बारे में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सुदर्शन झील ध्यान रखिएगा, कहाँ, किस अभिलेख से पता चलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख से। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किनके शासन काल में बना था, तो चंद्रगुप्त के शासन काल में, और बनाया किसने था, तो उनके जो गवर्नर थे, ठीक है, सौराष्ट्र के जो गवर्नर थे पुष्यगुप्त, ठीक है, इन्होंने जो है इस झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है
गिरिनार झील का निर्माण कराया था। आगे मैंने इसको लिखा हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है गिरिनार झील का निर्माण कराया था, लेकिन उनके शासन काल में सुदर्शन झील का भी निर्माण हुआ था, और जिनको जो है किसने निर्माण करवाया था, तो पुष्यगुप्त ने। ठीक है, और इसके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे, तो वो मानते थे जैन धर्म को। ठीक है, और मेनली जो जैन धर्म के मुनि थे भद्रबाहु, ठीक है, इसके बारे में हमने जैन धर्म में पढ़ा था। तो इनसे जो है इन्होंने शिक्षा ली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सेल्यूलोस ने जो है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। तो इसमें ये सारी एक पॉइंट पूरे आते हैं कि इसमें पूछा जाता है कि जो मेगास्थनीज है वो किसके दरबार में आया था, तो आया था चंद्रगुप्त के दरबार में। भेजा किसने था, इसको भी पूछा जाता है, तो भेजा था सेल्यूलोस ने। ठीक है, और ये इसके बारे में पता कहाँ से चलता है, तो इन्होंने मेगास्थनीज की ही बुक है इंडिका, उसमें जो है इस बारे में पता चलता है। तो पॉइंट टू पॉइंट चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, सेल्यूलोस ने भेजा था मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में, किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त के दरबार में। क्लियर है। आगे देखते हैं। प्लूटार्क के अनुसार जो है चंद्रगुप्त ने सेल्यूलोस को 500 हाथी जो है उपहार स्वरूप दिए थे। ठीक है, विलियम्स जोन्स ने जो है सेड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त से की। मतलब चंद्रगुप्त को जो है किसने जो है सेड्रोकोटस कहा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसने कहा है, तो विलियम जोन्स ने। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त से जो है सिकंदर की भेंट हुई थी, चंद्रगुप्त और सिकंदर की भेंट हुई थी। इस बारे में किसने बताया है, किसने वर्णन किया है, तो जस्टिन ने किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त की जो जाति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है सॉरी, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त जो है इनको क्षत्रिय भी कहा जाता है और इनको शूद्र भी कहा जाता है। क्षत्रिय मेनली जो है जो जैन है और बौद्ध ग्रंथ है उसमें जो है चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है, और जो विशाखदत्त की जो मुद्रा राक्षस है, ठीक है, उसमें जो है चंद्रगुप्त को शूद्र कहा है। क्लियर है। ये हमने बता दिया था कि गिरिनार में जो है झील का निर्माण करवाया था किन्होंने, चंद्रगुप्त ने, और इसके आगे चल के इसके जीर्णोद्धार या मरम्मत का काम जो है करवाया था अशोक ने। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछा जाएगा गिरिनार झील का निर्माण करवाया किसने था, तो चंद्रगुप्त ने, और गिरिनार झील का जीर्णोद्धार या मरम्मत किसने करवाया था, तो अशोक ने। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। अब अगले जो चंद्रगुप्त के बाद जो शासक बनते हैं उनके पुत्र बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, तो इसको देखते हैं। तो चंद्रगुप्त के उपरांत जो है उनका पुत्र जो है बिंदुसार जो है क्या बनता है, शासक बनता है। यहां से एक चीज याद रखिएगा, पूछा जाता है अमित्र घात जो है किसका नाम है। ठीक है, अमित्र घात के नाम से किसको जाना जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है बिंदुसार। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक, मतलब शत्रुओं का विनाश करने वाला। क्लियर है। तीसरी चीज आजीवक संप्रदाय से था, जैन वाला जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। दूसरा है जैन धर्म में जो है इसे शिह सेन कहा गया है। ठीक है, जो बिंदुसार है उनका एक नाम है शिह सेन, और ये कहाँ बोला गया, जैन ग्रंथ में ये बताया गया है। आगे ध्यान रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ जो है दिव्यादान के अनुसार जो है बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 युद्ध हुए थे, जिसे दबाने हेतु उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। यहाँ पे 2 चीज ध्यान रखिएगा कि जो तक्षशिला में जब युद्ध हुआ था बिंदुसार के टाइम पे, तो बिंदुसार के 2 पुत्र थे, एक थे ससीम, ठीक है, एक था ससीम था और दूसरा जो था अशोक था। ठीक है,
तो जब इस युद्ध को दबाने के लिए जो है इन्होंने पहले जो है ससीम को भेजा, लेकिन ससीम पराजित हो गया। उसके बाद दोबारा जो है इन्होंने दूसरी बार में जो है अशोक को जो है भेजा था। क्लियर है, ये चीजें याद रखिएगा। इनके टाइम पे जो है राजदूत आया था, कौन था? डायमेकस। चंद्रगुप्त के टाइम पे कौन आया था? मेगस्थनीज। और बिंदुसार के टाइम पे कौन आया था? तो डायमेकस। ठीक है, मेनली इसको भेजा किसने था? तो सीरिया के जो शासक थे एंटियोकस। ठीक है, ये एक जो है इनके साथ जो है व्यापार होता था, जो इससे जो है मांग की थी बिंदुसार ने। तो दार्शनिक, मीठी मदिरा और अंजीर की जो है बिंदुसार ने मांग की थी, और एंटियोकस ने जो है इनको दिया था। और एंटियोकस का ही जो राजदूत था डायमेकस, और ये जो है बिंदुसार के काल में आया था। तो इतनी चीजें याद रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट पूरी चीजें जो है इम्पोर्टेंट है। और हर मतलब यहाँ से जो है हर बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। और एक राजदूत और आया था जो था आपका डायनोसिस। ये जो है मेनली जो मिस्र का जो शासक था टालमी फियाडेल्फस। ठीक है, फिडेल्फस। तो इन्होंने जो है इसको जो है भेजा था डायनोसिस को। तो बिंदुसार के टाइम पे दो राजदूत आए थे, डायमेकस और डायनोसिस। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला जो आता है अशोक, जो बिंदुसार का पुत्र होता है। ठीक है, वो जो है शासक बनता है। तो अशोक के टाइम पे हमें याद क्या क्या रखना है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले शासक तो ये जो है बना था 269 BC में। ठीक है, पहले ये जो है अवंती का राज्यपाल था, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो मास्की और गुर्जरा अभिलेख, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक का नाम जो है, अशोक जो है किस अभिलेख से मिला है। ठीक है, उन्होंने अपना नाम जो है अशोक जो है किस अभिलेख में बताया है? तो मास्की और गुर्जा अभिलेख है, वहां से जो है इसके बारे में पता चलता है। साथ ही साथ जो नेतुर और उदयगोलम अभिलेख है, इसमें भी जो है अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। ठीक है, तो ये 4 अभिलेख आपको ध्यान रखना है। अभिलेखों में जो जितने मतलब अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, उसमें ये भी पता चलता है कि इनकी जो उपाधि थी वो देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी, ये जो है इनकी उपाधि थी। कई बार क्या होता है, एक साइड राजा दे देता है, एक साइड जो है उनकी उपाधि दी जाती है। और अशोक से संबंधित उपाधि तो काफी बार जो है एग्जाम में पूछी गई है। मेनली जो है देवनाम प्रियदर्शी करके उनका जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि किसकी उपाधि है, या फिर आपको मिलाने को दे दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अशोक का नाम ही है जो है अब देवनाम प्रियदर्शी है। ठीक है, मतलब कहा जाता है उनको। ठीक है, आगे देखते सहिष्णुता है, उदारता है, करुणा के त्रिविध आधार। त्रिविध आधार जो सहिष्णुता, उदारता और करुणा पर राजधर्म की स्थापना की थी। तो किस आधार पे जो है अशोक ने राजधर्म की स्थापना की थी? तो वो थी त्रिविध आधार पे। और त्रिविध आधार के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? सहिष्णुता, उदारता और करुणा। ठीक है, उपगुप्त है। ठीक है, उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है आजीवकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनाई थी। इसको हम आगे देखेंगे, अभी हम मौर्य कला और वास्तुकला में भी। तो यहाँ भी आप जो है थोड़ा वो व्यू ले लीजिए कि अशोक ने जो है एक बराबर की गुफा बनाई थी, पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनाई थी। लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। तो इसको सीक्वेंस में भी याद रखिएगा। लोमस ऋषि मतलब जब गुफा के अंदर जाते हैं, पहली जो गुफा आती है वो लोमस ऋषि की, फिर कर्ण चौपार, सुदामा, फिर विश्व झोपड़ी। तो इस तरह का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं बृहद्रथ। बृहद्रथ देखते हैं। तो बृहद्रथ जो है अंतिम शासक थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि काफी बार क्वेश्चन आया है कि मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो बृहद्रथ
बृहद्रथ रहे हैं। ठीक है, आगे चल के जो है इसी बृहद्रथ की हत्या, क्योंकि बहुत कमजोर शासक होता है, तो आगे चल के जो है इनकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग जो है कर देते हैं और फिर ब्राह्मण साम्राज्य की ये स्थापना करते हैं। कौन? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और यहाँ पे मतलब इन्होंने पुष्यमित्र वंश करके जो है इन्होंने जो है आगे जो है साम्राज्य की स्थापना की थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लीजिए यहाँ से। एक तो जूनागढ़ अभिलेख याद रखिएगा जो किससे संबंधित है, तो पूछा जाता है कि कौन से अभिलेख में जो है अशोक और चंद्रगुप्त दोनों का उल्लेख मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त दोनों का जो है उल्लेख हमें मिलता है। देखिए शिलालेख बहुत से ऐसे प्राप्त हुए हैं, 14 शिलालेख हैं, आगे हम इसको देखेंगे, सारे शिलालेख को भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो 14 शिलालेख जो है पत्थरों में उकेर के जो है बनाए गए हैं, तो इसमें 14 शिलालेख जो है अशोक के प्राप्त हुए हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शिलालेख 1 में जो है अशोक द्वारा पशु बलि पर रोक के बारे में पता चलता है कि अशोक ने जो है पशु बलि पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। शिलालेख जो है आपके 12 में अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है इनकी धार्मिक सहिष्णुता के प्रति जो समर्पण है अशोक का, उसको यहाँ पे बताया गया था। और कलिंग युद्ध पर जो उन्होंने विजय प्राप्त की थी, ठीक है, उसके बारे में वर्णन जो है आपके शिलालेख 13 में जो है मिलता है। भाब्रू स्तंभ याद रखिएगा, अशोक ने स्वयं को जो है मगध का सम्राट बताया है, किस स्तंभ में? भाब्रू स्तंभ में। ठीक है, गुर्जरा लघु शिलालेख ये जो एमपी के दतिया है वहां पे प्राप्त हुआ है। मेनली जो है उज्जैन से भड़ोच का मार्ग जो जाने वाला मार्ग है वहां पे ये प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं अशोक का रुम्मिनदई अभिलेख जो है बुद्ध के जन्म से संबंधित है, उसके जन्म के बारे में जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है। और जो मेनली जो अशोक का जो जितना अभिलेख है वो जो है मेनली प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। और मेनली जो है शाहबाज गढ़ी और मानसेरा अभिलेख है वो खरोष्टी भाषा में जो है मिला है। पूछा जाता है कि अशोक का मतलब कौन सा ऐसा अभिलेख है जो खरोष्टी भाषा में प्राप्त हुआ है, तो शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा अभिलेख। ठीक है, और यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सी लिपि है या भाषा है जिसको जो है दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, मतलब इस तरह से जो है लिखा जाता है, तो वो है आपकी खरोष्टी भाषा। ठीक है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और शिलालेख की खोज जो है सबसे पहले टेम्पलर ने की थी। और सरेकुना जो कंधार अभिलेख है ये मेनली जो है ग्रीक और अरमाइक भाषा में प्राप्त हुए हैं, ये भी जो है अशोक के अभिलेख है। बाकी आगे हम अभी और डिस्कस करेंगे तो चीजें आपको और भी क्लियर होगी। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मौर्य शासन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर आते रहूं। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं तो ग्रुप में भी जो है इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।